सभी को रहते हैं। आई होप आप अपने लाइफ को एंजॉय करोगे और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो आज हम आ गए यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके, जो कि है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सेकेंड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है, क्योंकि हमने पहले टर्म सुन ली थी अपने चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि हम आगे और इसके बारे में अच्छे फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन refers to the existence of structured inequalities between groups in societies in the terms of their access to material symbolic rewards। कहते हैं भाई, जो हमने पहले भी लाइन पढ़ी थी कि स्ट्रेटिफिकेशन को लेके, कि जो हमारी सोसाइटी में ये इनइक्वलिटीज़ हैं ग्रुप्स को लेके, कि भाई ये ग्रुप ये नहीं कर सकता, ये ग्रुप ये कर सकता है, इनइक्वलिटीज़ जो हैं उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। जो कहते हैं दस स्ट्रेटिफिकेशन can most simply be defined as structural inequalities between different grouping of people। मतलब between different जो group of people हैं उनके बीच में भेदभाव, inequalities, उसको हमने social stratification कहा गया है। Often social stratification is compared to the geological layering of rock in earth surface। अब इसको ना जो हमारे सरफेस में जो जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ रॉक होती है ना, ऐसे हमने पढ़ा है कि भाई ऐसे ऐसे होता है, पहले ये लेयर आती है, फिर ये पढ़ा हुआ है ना हमने जियोलॉजी में। तो उसी तरह जैसे रॉक की लेयर होती हैं अलग अलग, ये रॉक ऐसी, ठीक है, ये अलग अलग होती हैं, वैसे ही जो है ये जो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको बांटा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो स्ट्रेटा का मीनिंग है स्ट्रेटिफिकेशन में, स्ट्रेटा उसका मतलब होता है हायरार्की, मतलब ऐसे अपर से पहले अपर, ये लो, फिर धीरे धीरे करके ऐसे लोअर, टॉप टू बॉटम जैसे हम कहेंगे। ठीक है, ये कहता है जो जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रिविलेज है, जब से बहुत सारा पैसा है, छूट है, सभी फैसिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो टॉप में रहेंगे। और जिनके पास लेस प्रिविलेज है, ठीक है, जिसके पास कम प्रिविलेज होते जा रही है, जिसके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे हम बॉटम में रखेंगे। समझ लो, जो सबसे ज़्यादा अमीर वो टॉप और जब से ज़्यादा गरीब वो बॉटम पे। ऐसा जो है वो चलता था, मतलब आज भी चलता है पर बहुत कम है आज फिर भी। इनइक्वालिटी ऑफ पावर एंड एडवांटेज इज सेंट्रल फॉर सोशोलॉजी। इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे पावर की, एडवांटेज की, मतलब किसके पास पावर है तो बहुत ज़्यादा है और किसके पास पावर है तो बहुत कम है, एडवांटेज इसके साथ भी ऐसे ही। बिकॉज ऑफ, ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज अफेक्टेड बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का लाइफ, हर एक बंदे की लाइफ जो है ना, जो भी हाउस होल्ड में रहता है, घर में रहता है, उसकी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है स्ट्रेटिफिकेशन से। कैसे भाई, मतलब इनइक्वलिटीज़ के जो अलग अलग ग्रुप्स में इनइक्वलिटीज़ हैं उससे। अब कैसे कि वैसे हेल्थ है, लॉन्गेविटी है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन सक्सेस है। अब कहेंगे कि भाई अब जो पहले, अब तो बहुत कम हो गया, फिर भी पहले के टाइम में चलता था कि भाई जो ये कास्ट के लोग हैं, इस ग्रुप के लोग हैं, खाली वही एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे आपने भाई शेड्यूल्ड जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं हमारे, उसके बारे में पढ़ा भी होगा कि भाई उनको पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था कि भाई नहीं भाई आप दलित हो, आप नहीं पढ़ सकते। तो ये एजुकेशन के ऊपर भी होती थी, आपको जो जो इस कास्ट के लोग हैं, नहीं हम इनको जो हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, ऐसा भी होता था। कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, एस्टेट के बेसिस पे, बहुत सारे अभी हम पढ़ने वाले हैं 4-5 फैक्टर्स। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे ये इनइक्वालिटीज़ की, कि भाई जो अमीर है उसकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, जो गरीब है उसकी हेल्थ का कुछ नहीं देखना हमें, इनइक्वालिटी है भी, है ना। तो ये भी रहता था। तो हिस्टोरिकली अब देखिए क्या गया, हिस्टोरिकली 4 बेसिक सिस्टम्स जो हैं स्ट्रेटिफिकेशन के एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन सोसाइटी में। पहला स्लेवरी, दूसरा कास्ट, तीसरा एस्टेट और चौथा क्लास। तो देखिए स्लेवरी पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो स्लेवरी इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है इनइक्वालिटी की, इन विच सम इंडिविजुअल्स आर लिटरली ओन्ड बाय दस। मतलब इसमें क्या कहता था कि कोई ना किसी को ओन करता है, मतलब कोई जनरली क्या था पहले के टाइम में हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जो अमीर लोग थे ना, रिच लोग होते थे, वही जो है किसी को स्लेव बना के रखते थे। मतलब जो आपके रिच लोग होते थे, अच्छे से मैं थोड़ा लिख देता हूँ उसको, मतलब जो हमारे रिच लोग होते थे ये था कि वही जो है वो स्लेव बना के रखते थे। ठीक है, तो मतलब वो कहते थे कि मैं ओन करता हूँ उस पर्सन को, मतलब मैंने खरीद लिया है उसको, चाहे उसको मैं कितनी एक्सप्लॉइट करूँ, उसको पैसे ना दूँ, पूरे दिन काम कराता हूँ, नहीं, मैंने उसको खरीद लिया है, मैं उसका ओनर हूँ। मतलब इंसान का ओनर, मतलब इंसान तो ऑफकोर्स भगवान ने बनाया यार हम सभी को, और मैं अब इंसान ही इंसान से कह रहा है कि मैं तुम्हारा ओनर हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। समझ रहे हो आप, ये था उस टाइम पे। तो इट हैज़ एग्जिस्टेड एट मैनी टाइम्स एंड प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे थी ये चीज़, लेकिन जो 2 मेजर प्लेसेस उन्होंने बताई हैं, 2 मेजर जो हमको एग्जांपल बताते हैं स्लेवरी के, वो बताते हैं एंशियंट ग्रीस में, रोम में और सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए में।
इन 18th एंड 19th सेंचुरी में, ठीक है। एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्लेवरी हैज़ ग्रेजुअली बीन इरेडिकेटेड, धीरे धीरे अब भाई जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आया ऑफ कोर्स तो जो स्लेवरी था वो इरेडिकेट हो गई, ख़त्म होते चली गई। बट आज भी हम सोसाइटी में बॉन्डेड लेबर है। इवन चिल्ड्रन, जो चाइल्ड लेबर होता है ना कि बच्चों से काम कराना, उनको ज़बरदस्ती काम करवाना, बॉन्डेड लेबर, बॉन्ड मतलब बांध के जो है लोगों से लेबर का काम करवाना, वो आज भी है कहीं ना कहीं, और पता नहीं कब जाके मिटेगा वो, है ना। तो एस्टेट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्यूडल यूरोप। अब भाई एस्टेट के बारे में हम इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे इस बुक में, एंड इनटू डिटेल एस्टेट्स है, बट ब्रीफली बट इसमें कास्ट और क्लास के बारे में बहुत अच्छे से जो है बात करने वाले ऐसा सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, ठीक है। तो वी शैल बी डीलिंग इन ग्रेटर डिटेल्स विद कास्ट, क्लास, जेंडर एज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द बुक अंडर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। हम इसमें खाली ये जो कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, इनके जो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली, ठीक है ना। वैसे एस्टेट का मैं आपको बताना चाहूँ तो एस्टेट का आपका थोड़ा ऐसा होता था कि जैसे क्या था, हिस्ट्री में अगर हम जाएँ तो 3 एस्टेट होते थे, पहला एस्टेट, दूसरा और तब तीसरा, ऐसे बांट दिया गया था। जैसे कि भाई पहले में आई थिंक वो रहता था पहला जो आपका एस्टेट था उसमें क्लर्जी रहते थे, मतलब जो आपके प्रीस्ट होते थे चर्चिस के, और जो आपका सेकंड एस्टेट आता है उसमें आपके नोबल्स होते थे, मतलब जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो आपका थर्ड एस्टेट आता है उसमें आपके कॉमनर्स होते थे, जो नॉर्मल को जो बचा वो कॉमनर्स बोलते थे, नॉर्मल पीपल जो होते थे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अभी कास्ट के बारे में हम इसमें देख लेते हैं, टाइम है। कहते हैं कि ना कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम एंड इंडिविजुअल पोजीशन टोटली डिपेंड ऑन द स्टेटस एट्रिब्यूट्स टू बी। अब देखिए कास्ट ऑफ कोर्स इसमें कहते हैं कि कास्ट जो है डिपेंड करती है हमारे स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में उसके बर्थ के ऊपर, कि आपको बाय बर्थ क्या मिला है। आप कास्ट को बाद में नहीं बदल सकते। अगर आप ब्राह्मण्स में पैदा हुए हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पैदा हो गए चलो ब्राह्मण से पैदा होंगे क्षत्रिय में चला जाता हूँ, आप ऐसा कास्ट में नहीं कर सकते। जो आपको बाय बर्थ मिला है उसमें आप रहोगे, वो मैटर नहीं करता कि आपने क्या अचीव करा बाय द कोर्स ऑफ वंस लाइफ, कि आप जब जिए हो पूरी अपनी लाइफ स्पैन अपना गुजारा है स्पेंड किया, उसमें आपने क्या करा, नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट टू से दैट इन क्लास देयर इज नो कांस्टेंट ऑन अचीवमेंट इम्पॉसिबल। हाउएवर स्टेटस एट्रीब्यूट्स एक्वायर्ड बाय बर्थ इन कास्ट सोसाइटी डिफाइन एन इंडिविजुअल पोजीशन। हम जो यहाँ पे हमको स्टेटस एट्रीब्यूट्स मिलते हैं ना, वो हमको जो कास्ट सोसाइटी से ही मिलते हैं, जो हमें बर्थ से कास्ट मिली है उसके हिसाब से ही मिलते हैं, और वही जो है वो एक इंडिविजुअल की पोजीशन डिसाइड करता था। पहले बात था, आज के टाइम में नहीं है, पहले था, ठीक है। वो मैटर नहीं करता वो बंदा किस क्लास का है सोसाइटी में, चाहे वो रिच क्लास हो, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, नहीं, उसकी पहले जो है वो कास्ट देखी जाती थी, ठीक है, बाय बर्थ है, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन ट्रेडिशनल इंडियन डिफरेंट स्टेट्स फॉर्म्ड हायरार्की ऑफ सोशल प्रेजेंस। तो जो ट्रेडिशनल इंडिया था पहले इंडिया में जो था वो डिफरेंट कास्ट की हायरार्की बन चुकी थी एक तरीके से, ठीक है, कि पहले टॉप कास्ट ये फ्री है, हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। तो माना जाता था कि मतलब ईच पोजीशन इन द कास्ट स्ट्रक्चर डिफाइंड द टर्म्स ऑफ प्योरिटी, मतलब प्योरिटी और पॉल्यूशन रिलेटिव टू अदर, मतलब हर कास्ट को ऐसे प्योरिटी में बांट दिया कि भाई ये कास्ट सबसे प्योर है, फिर उससे कम प्योर, फिर से कम प्योर, ये बिल्कुल हल्की प्योर है, मतलब प्योर ही नहीं है कास्ट, ऐसा बोला जाता है, तो पॉल्यूटेड कास्ट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो कास्ट है इसको सबसे बोला जाता था, आपने सुना भी होगा, सबसे प्योर है वो था ब्राह्मण, जो कि प्रीस्ट होते थे, ठीक है, प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मण्स थे, ठीक है। कहा जाता था कि वो सुपीरियर हैं, सबसे सुपीरियर होते हैं। फिर सेकंड आते थे आपका अच्छा हाँ ब्राह्मण्स होते थे, और जो दूसरे होते थे बाकी सब जो बचे थे उसको पंचमांस में जो है वो दे दिया जाता था, एंड टू पंचमांस समटाइम्स कॉल्ड द आउटकास्ट, और उनको आउटकास्ट भी कहा जाता था, ठीक है। द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जनरली कंसेप्चुलाइज इन टर्म्स ऑफ 4, देखा आ गया ना, 4 वर्णास में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण्स, ठीक है, सबसे प्योर होते थे क्योंकि वो ऑफकोर्स प्रीस्ट हैं, ऐसा बोला जाता था। फिर क्षत्रिय जो आपके वॉरियर होते थे, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा रानी जो होते थे। फिर आता था वैश्यस में आपके ट्रेडर्स आ जाते थे, एंड फिर आता था शूद्रास जो आपके और भी मतलब सारे लोग बचे थे वो शूद्रास हो जाते थे, नॉर्मल पीपल। इन रियलिटी देयर आर कम्युनिकेशन बेस्ड ग्रुप्स कॉल्ड जातीज। अब यहाँ पे जो कास्ट थे ना, अब इन 4 कास्ट के अलावा इनमें भी सब कास्ट थी, इनको बोला जाता था जाति, ठीक है ना। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज अंडरगोन एनवायरमेंट चेंजेस ओवर ईयर्स। भाई इंडिया में ऑफकोर्स कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। एंडोगैमी मतलब ऐसा होता था कि अपनी ही कास्ट में शादी करनी है, ठीक है, अपनी ही कास्ट में मैरिज करनी है। तो ना कि भाई अगर ब्राह्मण्स की फैमिली है तो उसमें ब्राह्मण से ही शादी होगी, ठीक है। अगर कोई आपको वुमेन लानी तो ब्राह्मण ही होनी चाहिए, ब्राह्मण से होनी चाहिए हमारी पूरी फैमिली में,
ठीक है, ऐसा चलता था। एंड यहाँ पे ये रिचुअल अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मेंबर्स ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट भी चलता था कि भाई ये चलता था ना कि भाई मंदिर में जो है ये वाली कास्ट नहीं आ सकती, लोअर कास्ट है आप नहीं आ सकते मंदिर में, मंदिर इम्प्योर हो जाएगा। या फिर कहीं जगह ये भी चलता था कि भाई एक कुआं है अगर एक गांव में, तो भाई ये जो कास्ट के लोग हैं वही इस कुएँ से पानी ले सकते हैं, अगर ये लोअर कास्ट के लोग हैं अगर ये पानी लेंगे इस कुएँ से तो जो वाटर है वहाँ का वो अनप्योर हो जाएगा, ठीक है, गंदा हो जाएगा, ऐसा बोला जाता था। तो एक हमारे वो थे सोशोलॉजिस्ट थे AR देसाई, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, इनके ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिखी है। इन्होंने कहा कि मॉडर्न इंडस्ट्री बॉर्ड इनटू बीइंग मॉडर्न सिटीज। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जैसे जैसे आई तो उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्री सिटीज़ भी आई। तो मॉडर्न सिटीज़ आने से क्या हुआ, आपके होटल्स खुले, रेस्टोरेंट्स खुले, थिएटर्स खुले, ड्रामास खुले, बस रेलवेज, ये सारी चीज़ें हो रही। अब एक बात ये, अगर भाई जो होटल्स वाले हैं अगर कहें कि भाई हम तो भाई इसी कास्ट के जो लोग हैं उसको ही खाली यहाँ पे जो है होटल में रूम देंगे, हम इस कास्ट को नहीं देंगे, तो ऐसा क्या उनका होटल चलता नहीं ना, ठप पड़ जाता होता। वहीं पे ऐसी रेस्टोरेंट है, रेलवे है, सब जगह अब जो है हर कास्ट के लोग वो आने लग गए। तो जल्द धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे भाई उनका बिजनेस भी बढ़ा। तो मॉडर्न जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने केटर करना शुरू करा वर्कर्स को, मिडिल क्लास को। तो जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई, किसके साथ, सभी कास्ट के लोगों के साथ सॉरी। तो जैसे आप देखते हैं भाई ट्रेन और बसेस में अब भाई सभी कास्ट के ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसी पर रोक तो लगा नहीं सकते भाई कि भाई नहीं भाई आप अपर क्लास को, आप लोअर क्लास को आप ट्रैवलिंग कर। हाँ पहले होता था, ठीक है, कॉलोनाइजेशन के टाइम पे भी होता था ब्रिटिश के साथ, बट अब नहीं होता है। तो वहाँ पे लोअर कास्ट का भी है, कोई अपर कास्ट का भी है, तो उसके भी भाई रब होते जा रहे हैं शोल्डर्स, जैसे इन्होंने बताया कि रब हो जाते हैं कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ में। तो क्या उससे कहेंगे कि भाई नहीं भाई तुम तो अब पवित्र हो गए, अब तुम ये हो वो हो, ये नहीं कहेंगे ना। तो यही चीज़, वाइल चेंज डिड टेक प्लेस डिस्क्रिमिनेशन वॉट नॉट सो इजी टू अवे विद। देखिए अब चेंज तो आ चुका है फिर भी, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन था ना बहुत ज़्यादा इजी नहीं था इससे ओवरकम आना, अभी भी है कहीं कहीं जगह। तो मेनली जो स्मॉल विलेजेस होते हैं ना, गांव होते हैं छोटे छोटे, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल वो देते हैं कि कहते हैं कि भाई दे विल नॉट इवन ड्रिंक वाटर फ्रॉम आवर हैंड्स वे, यू नो द मील देयर में भी नो ओपन डिस्क्रिमिनेशन। मील में हो सकता है कि कोई भी मील जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज, वहाँ पे ओपन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बट एक ना एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करता है वहाँ पे एग्जिस्ट। जैसे कि भाई जब आप एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट इंटरेक्शन टेल्स अनदर स्टोरी, कहते हैं कि भाई वो जो बड़े लोग थे, अपर क्लास के लोग थे, वो हमसे पानी भी नहीं पीते थे हमारे हाथ से, ठीक है, और जब हमसे डील करते थे, बातचीत करते तो एब्यूसिव लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ये भी बोला जाता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे फील, क्यों ऐसा वो फील करते थे, क्योंकि अपर क्लास के यार हम तो सुपीरियर हैं। तो सुपीरियर ये नहीं है कि भाई इंसान है, भाई सभी ह्यूमंस हैं, भगवान के बच्चे, ठीक है, ईश्वर के बच्चे हैं, नहीं भाई हम सुपीरियर हैं, तो उनको ये रहता था, ठीक है, इक्वालिटी नहीं थी एक तरीके से वहाँ पे, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। इट हैज़ बीन लाइक दैट फॉर ईयर्स, बहुत साल लग रहा है, लेकिन आज फिर भी जहाँ तक है बहुत चीज़ ये सही हो चुकी है। इवन टुडे एक्यूट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, आज भी जो है कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है कई जगह। भाई आपने देखा होगा छोटे छोटे विलेजेस में, मैं भाई एग्जांपल देना चाहूँगा कि भाई नहीं भाई हम तो इसी कास्ट की लड़की से शादी करेंगे, इसी कास्ट की लड़के से शादी करेंगे, यही आएगा हमारे घर में, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये भी आजकल बहुत होता है, अभी भी होता है स्मॉल विलेजेस में इवन टुडे। एट द सेम टाइम वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी अफेक्टिव द कास्ट सिस्टम, जो डेमोक्रेसी आई, इसकी वर्किंग आई, इसने भी बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम को अफेक्ट किया। तो इससे क्या है, कास्ट सिस्टम में भी थोड़ी स्ट्रेंथ आई कि भाई लोगों का ऐसा है हमारे कास्ट ही लीडर आने चाहिए, वही जो मैंने आपका एग्जाम्पल देता पहले वो भी आ जाता है इसमें। एंड वी हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट असॉर्टिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स इन सोसाइटी। भाई हाँ, हम दोनों डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी डेमोक्रेटिक राइट्स इन सोसाइटी में भी जब भी हम करते हैं कि भाई हो सकता है कि भाई कुछ डेमोक्रेसी के हिसाब से किसी इस कास्ट को ये राइट्स देते हो, लेकिन फिर भी नहीं, अरे तुम तो लोअर कास्ट हो, तुम्हें राइट्स हैं तो क्या हुआ, नहीं हम तुम्हें ये नहीं देंगे, ये भी चलता है आजकल, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लास कवर करने वाले हैं, बने रहिए, राधे राधे।